Yes, good morning everyone. Welcome to Trade with Tejas Live. So right now I'm watching 25,000 to 50 PE and 25,150 CE. Now there is a multiple buying zone in 25,000 to 50 PE. The first one is this one. It's a big buying zone, and second one is this one. We will wait for market to come at our level, and if we get any bullish buying zone or bullish candle formation in C, then we will focus on C also. So 150 के सी में अगर इधर मुझे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा, बट तभी अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज होता है तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा. अभी फ़िलहाल मैं कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ.
जो यहाँ पे कहीं अगला कैंडल भी क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस अराउंड रहेगा हमारा 6% का वगैरह पकड़ सकते हैं। तो मतलब टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा मैं, अगर स्टॉप लॉस 6% पे कैलकुलेट होकर आया 90% कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, अगर स्टॉप लॉस 6% पे कैलकुलेट होकर आता है तो। अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है, ट्रेड मेरा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हम 25,150 का कॉल देख रहे हैं और साइड बाय साइड में 250 का पुट भी देख रहा हूँ। दोनों इन द मनी का है और दोनों में से जहाँ भी कहीं मेरा पोजीशन होगा मैं बताऊंगा। अगर मुझे इस वाले कैंडल का भी बुलिश क्लोजर यहाँ पे कहीं मिलता है, ये वाले कैंडल का क्लोजर यहाँ पे कहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे कहीं एंट्री करूंगा। मिलता है तो अगर एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 7% वगैरह का कैलकुलेट होके आएगा तो मैं उसमें 90% कैपिटल मेरा इन्वेस्ट करूंगा। अगर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होता है कैंडल का तो इस वाले कैंडल में नहीं, उसका क्लोजिंग का वेट करूंगा मैं। मेरा पर्सनली तो कुछ व्यू नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। दोनों इन द मनी का लगाया हुआ है, जहाँ पे मुझे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखेगा मेरे जोन में तो मैं बाय करूंगा या पुट बाय करूंगा या फिर कॉल बाय करूंगा। ऐसा कुछ पर्सनल बायस नहीं है मेरा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। मैं इंडेक्स का चार्ट नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इन द मनी का कॉल और इन द मनी के पुट्स का जो है चार्ट देख रहा हूँ।
और अगर पुट हम देखें तो जो हमने ड्रॉ किया है लेवल बाइंग जोन्स, तो फर्स्ट बाइंग जोन में वो आया है। ये फर्स्ट बाइंग जोन है और ये सेकंड है। और फिर से हमारे बाइंग जोन से उसने एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ शो किया है। Yes. मेरे बाइंग जोन्स फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। दिस इज फर्स्ट बाइंग। तो हमारे बाइंग जोन में इसने बाइंग जोन में आके अच्छे खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन भी दिया। अभी देखते हैं हम। तो फिर से ये जो पुट है ये बाइंग जोन में आ रहा है। जब तक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हमें ना कॉल में मिलता है ना मुझे पुट में मिलता है, तब तक मैं किसी भी तरह की एंट्री प्लान नहीं करूँगा। कैंडल फॉर्मेशन जब मैं ट्रेड करूंगा तब आपको दिख ही जाएगा कैसा कैंडल फॉर्मेशन में ट्रेड करने वाला हूँ।
वाले कैंडल पे हम फोकस करते हैं। और दोनों फिलहाल कॉल और पुट है ना, दोनों उसके प्रॉपर जोन में है। दोनों में से एक में अभी ब्रेकआउट आएगा। बाकी आपका क्या व्यू है, आप आपका भी व्यू बता सकते हो। जैसे आप बुलिश हो बियरिश हो, आपने क्या ट्रेड किया मॉर्निंग से, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ या आज साइडवेज रहेगा। और आप में से कोई अगर बजट के दिन भी ट्रेड करने वाले हो तो वो भी बता सकते हो। पर्सनली आई विल नॉट मेक एनी पोजिशंस, मतलब आई विल नॉट ओपन एनी पोजिशन ऑन द डे ऑफ बजट, बिकॉज काफ़ी वोलाटाइल रहता है मार्केट। थोड़ी देर में कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट तो आएगा, बट कैंडल फॉर्मेशन के पहले हमें वो हम एंट्री नहीं कर सकते। एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हमें मिलता है तो हम तो मैं प्लान करूँगा ट्रेड। बाकी आप में से कितने लोग बिटकॉइन वगैरह भी ट्रेड करते हो। अगर अ, हम उसमें भी लाइव स्टार्ट करेंगे जल्दी, बिटकॉइन में, देन गोल्ड में। ये जो कैंडल फॉर्मेशन है, ये ऐसा ही कैंडल फॉर्मेशन हमें थोड़ा ग्रीन में चाहिए।
फिलहाल तो हम दोनों इन द मनी देख रहे हैं। 150 का कॉल है, 250 का पुट है। और यूजुअली मैं यही देखता हूँ, इन द मनी का कॉल पुट। और जहाँ पे सेटअप बनेगा वहाँ पे ट्रेड करना। बिकॉज इंडेक्स पे आप जो एनालिसिस करोगे वो डिफरेंट है। हाँ, मुझे अगर कुछ बुलिश फॉर्मेशन मिलता है तो ज़रूर मुझे ट्रेड मैं करूँगा। बुलिश कैंडल फॉर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। बाकी मेरे बाइंग जोन में आके तो मार्केट एक पॉजिटिव है, लेकिन इतना सा मूव हमें चाहिए नहीं। हमें 1:2 कैप्चर करना है, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा मूव चाहिए रहेगा। और मैं ऑप्शंस में एक ही ट्रेड करता हूँ डेली, चाहे मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो। ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। मुझे लग रहा है ये कॉल में भी मेरा ट्रेड बन सकता है। अगर यहाँ पे कहीं बनता है तो अगेन मेरा स्टॉप लॉस 7% का रहेगा। तो मैं कैपिटल का 80% इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ओके। इस कैंडल का वेट करूँगा गाइज मैं। इस कैंडल के क्लोजिंग कैसे होती है देखूंगा, और फिर मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। ये 150 का कॉल है। और टोटल कैपिटल का 80% ही डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 7% पे आ रहा है। ओके, आई विल एंटर हियर। माय स्टॉप लॉस विल बी हियर। ओके, टेक प्रॉफिट विल बी 1:2। सिर्फ 80% ही डिप्लॉय करूंगा मैं कैपिटल का, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 7% पे आ रहा है। तो मैं टोटल कैपिटल का 5% रिस्क लेता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख का मेरा कैपिटल है तो रिस्क में 5,000 का रखता हूँ, रिवॉर्ड 10,000 का रखता हूँ। तो अभी मेरा कहाँ पे निकल के आया है, 8% पे। तो अगर मैं 80% इन्वेस्ट करूंगा तो 80,000। तो 7% स्टॉप लॉस होने के बाद मुझे लॉस होगा समथिंग 5,500 वगैरह। आप 70% भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 5,500 के अराउंड लॉस होगा, 11,000 के अराउंड प्रॉफिट होगा अगर कैपिटल 1 लाख है। मैं मेरे टोटल कैपिटल का 75 वगैरह परसेंट इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये दो जो लेवल है ये ब्रेक करना ज़रूरी है अगर ये मूव हमें चाहिए तो। अदरवाइज इट विल फॉल अगेन। ये जो
कैंडल फॉर्मेशन ये बिल्कुल मुझे चाहिए वैसा, ये जो 3 कैंडल्स आपको दिख रही है। तो ट्रेड जो है वो अकॉर्डिंग टू मेरे कैंडल फॉर्मेशन वगैरह हुआ है। अभी इसके बाद मेरा टेक्निकल एनालिसिस स्टॉप हो जाएगा, चाहे वो स्टॉप लॉस को जाए चाहे टेक प्रॉफिट को जाए। अगर आप इस मंथ का मेरा रिजल्ट देखोगे तो मैं पॉजिटिव में हूँ। तो मैं भी ये ट्रेड में प्रॉफिट करता हूँ लॉस करता हूँ तो भी 5% का स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। और ये ऑलमोस्ट लास्ट डे है आज, फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। सी मेरा पर्सनल जो स्टॉप लॉस है वो टोटल कैपिटल का 5% में रिस्क करता हूँ। अगर मेरा वन एग्जांपल मेरा 1 लाख कैपिटल है तो 5,000 का लॉस लूंगा। अभी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 8% का निकल के आया है, 7.5% का समथिंग, राइट। तो मैं इसमें 72,000 73,000 इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 5,000 लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उस हिसाब से कैपिटल डिप्लॉयमेंट, ऐसा नहीं पूरा 1 लाख में इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है, ये लेवल ब्रेक होता है तो ये तुरंत यहाँ पे कहीं चले जाएगा। 1:1 हमें यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं जाता है तो हमें 1:1 मिल जाएगा 265 वगैरह। ये लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अभी जो फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है पुट में, तो मेरा यहाँ पे भी ट्रेड मुझे दिख रहा है। अगर ये यहाँ पे कहीं क्लोज होता है तो यहाँ पे भी एंट्री हम ले सकते हैं। दोनों में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो कहीं 5% एक में लॉस और 10% एक ट्रेड में प्रॉफिट, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हम तो स्टॉप लॉस हमारा कितना रहेगा, इसमें भी 7.5% का रख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एंट्री कर रहा हूँ गाइस। मेरा स्टॉप लॉस 5% का रहेगा अगेन, टेक प्रॉफिट 1:2 का। तो वो आप बिल्कुल यहाँ पे कहीं एंट्री कर सकते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। ओके। और इसमें हम बड़ा भी थोड़ा कैप्चर कर सकते हैं। ये 1:2 है। आपका स्टॉप लॉस जितना आ रहा होगा उसके 2x का हम टेक प्रॉफिट रखेंगे। इसमें हम ट्राई करते हैं 1:3 कैप्चर करने का।
यहाँ पे कहीं ये अगर थोड़ा नीचे आता है तो अगर आपने एंट्री मिस किया है तो यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ पे कहीं। बाकी दोनों ट्रेड हमारे चलेंगे। एक ट्रेड में 5% का ऐसे और एक ट्रेड में 10% का प्रॉफिट वगैरह होता है तो ओवरऑल प्रॉफिट 5% रहेगा हमारा। इस ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए एंटर हुआ क्योंकि ये मेरा बाइंग जोन था और मेरे बाइंग जोन पे आके जैसे कैंडल फॉर्मेशन मुझे चाहिए एज इट इज वैसे मिल रहा है। ओके, इसमें 1:3 कैप्चर होगा अगर मेरा होता है तो 15% का प्रॉफिट और उसमें 5% का लॉस, ऐसा रिजल्ट हो सकता है। अभी कॉल और पुट दोनों मेरा चल रहा है। कॉल यहाँ पे कहीं वापस री एंट्री पुट यहाँ पे कहीं वापस री एंट्री दे सकता है तो मिस हो गई। और कॉल हमारे स्टॉप लॉस से थोड़ा ऊपर से भी रिवर्स हो गया है। मेरे स्टॉप लॉस जिधर है वहां से कॉल रिवर्स हो गया। अभी मैं दो ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ और दोनों 5% लॉस और 15% टेक प्रॉफिट इसमें है। 5% लॉस एंड 10% टेक प्रॉफिट कॉल में, रिस्क रिवॉर्ड। मुझे अगर मैं ये मिस करता तो मुझे यहाँ पे फिर से री एंट्री मिल जाती। मैंने बोला था आपको ये यहाँ पे कहीं फिर से री एंट्री देगा मुझे इस जोन में, तो उसने फिर से दी है वो इस जोन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे अभी दो ट्रेड चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और 150 का कॉल लेके जिसकी मेरी यहाँ की एंट्री है। क्योंकि इसमें 5% का स्टॉप लॉस है मेरा, 10% का टेक प्रॉफिट है। और ये वाला जो ट्रेड है इसमें 5% का स्टॉप लॉस, 15% का टेक प्रॉफिट है। 1:2 मेरा इसमें जब टच हो जाएगा तब मैं स्टॉप लॉस एंट्री पे ले लूँगा। ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे आ जाएगा।
फिलहाल मेरा टेक प्रॉफिट तो यहाँ पे है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं जाता है और साइमल्टेनियसली मेरा कॉल में ऐसे लेट होता है तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट ले लूँगा। किसी एक साइड मूवमेंट आना चाहिए फास्ट। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। कॉल भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, पुट भी ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखो मैं तो दोनों होल्ड कर रहा हूँ।
ओके, एक इसमें स्टॉप लॉस जैसे ही होता है सेकंड में 10% प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा, मतलब 5% एसेट, सेकंड 10% टेक प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 5%। और अगर मुझे लगा कि मूव आ रहा है बड़ा, तो मैं 1:3 के लिए भी रुक सकता हूँ। मैं कॉल का भी आपको पोजीशन दिखा देता हूँ मेरा। तो दोनों में से एक में मैं 5% का एसएल और किसी एक में 10% का प्रॉफिट ऐसा कैप्चर करूँगा। और ये मेरा 1:2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है इस लेवल पे। राइट नाउ दोनों ट्रेड चल रहे हैं, दोनों में से एक में भी एसएल नहीं हुआ। तो जैसे ही एक में एसएल होगा, दूसरे का एसएल हम 2.5% पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब मैं पर्सनली 2.5% पे शिफ्ट करूँगा। अभी तो दोनों साइड बाय साइड मेरे चल रहे हैं। तो ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा, ये मेरा, तो एक अच्छा मूव आ जाएगा इसमें। फिलहाल दोनों ट्रेड्स ऑन गोइंग है। मेरे ख्याल से जल्दी ब्रेकआउट एक ट्रेड का आएगा और एक ट्रेड का ब्रेक डाउन हो जाएगा।
और कॉल का भी काफ़ी लंबा एक्यूमुलेशन जोन चला है ये, और पुट का भी चला है। कुछ एक तो फटेगा ही अभी। तो पुट में मेरा एसएल हो गया। ओके, कॉल में 7.5% का जो है वो 3.5% पे एसएल अभी शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी शिफ्ट करूँगा। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे रहने देता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। मैं इसको अभी 3.5% पे एसएल मेरा शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कर रहा हूँ 3.66 पे। तो अभी ओवरऑल हमारा पोजीशन ये है। पुट में एसएल होके आप देख सकते हो, बस एसएल हुआ है, वहां से ब्रेकडाउन नहीं हुआ मार्केट का। आपको दिखाता हूँ। मेरा सिर्फ ऐसे लिया है, यहाँ से फॉल आना चाहिए था, चाहिए वैसा आया नहीं। तो मैंने पुट में 5% दिया, राइट। अभी कॉल का जो एसएल है मेरा, वो मैंने शिफ्ट किया हाफ पे जितना था। और ये मेरा 1:2 का टेक प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं 70% मेरा पोजीशन बुक कर लूँगा अगर यहाँ पे जाता है मार्केट तो। जो कि जाना चाहिए भाई। जैसे ही ये टच होगा ना, मैं मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे ले लूंगा। जो मेरा पुट में एसएल गया उतना मेरा इसमें मुझे मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ आज, तो मैं आज नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूंगा यहाँ पे कहीं क्लोज करता हूँ तो। अगर यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो 5% लॉस रहेगा। यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो 7.5% टोटल कैपिटल का लॉस रहेगा। और यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो 10% प्रॉफिट 5% लॉस रहेगा। अभी फिलहाल तो नो प्रॉफिट नो लॉस है तो
अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो टू बिकम सेफ। मैं वेट करता हूँ इस वाले जोन का। यहाँ पे तुरंत जाना चाहिए था सिंगल कैंडल में, बिकॉज ये जोन उसने ब्रेक कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई ये इतना टाइम ले रहा है। गाइस अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है तो एसएल एंट्री पे ले लूंगा मैं। ये लेवल ब्रेक होती। और अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो भी एसएल में एंट्री पे ले लूंगा, बिकॉज 5% से ज़्यादा मुझे नहीं देना। ये तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में अभी है। यहाँ पे भी एग्जिट करता हूँ तो आज कुछ मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं रहेगा, बस चार्जेस रहेगा। ये ब्रेक होते ही मैं ऐसे एंट्री पे ले लूंगा, और फिर यहाँ से फ्री फॉल होता है तो भी ठीक है। मैं यहाँ पे एक शिफ्ट कर देता हूँ मेरा ऐसे 2% पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अभी। 243। और अगर यहाँ से कहीं नीचे आता है तो मैं ऐसे एंट्री पे ले लूंगा। मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी। ओके, 247 पे, 246 247।
क्या लगता है गाइस, ये लेवल ब्रेक होगा नहीं होगा? बस अभी मेरा एसएल एंट्री पे ले रहा हूँ गाइस मैं, ओके। यहाँ पे ले रहा हूँ, 0.5% पे रखा है। अभी मुझे, अभी थोड़ा प्लस में आ गया हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे एसएल हुआ था उतना मुझे प्रॉफिट इसमें हो गया है, ओके। यहाँ पे 1:2 है, ये 1:3 है। लेट्स सी कहाँ तक जा सकता है। चलो अभी कोई टेंशन नहीं है। हमारा एसएल जो है वो एंट्री पे है, मेरा एसएल जो है वो एंट्री पे है, और एक प्रॉफिट यहाँ पे है, ओके। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे कहीं एग्जिट ले लूँगा। अब या तो रिवर्स आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस सी वाले ट्रेड में रहेगा मुझे, और जो पुट का लिया था मैंने साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, उसमें लॉस रहेगा 5% का। और अगर ये 1:2 जाता है तो इसमें 10% का प्रॉफिट रहेगा। अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, बिकॉज जितना लॉस मेरा पी में हुआ है उतना प्रॉफिट मेरा सी में है। ये भी एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है। ये जो है, ये और ये कैंडल आपको दिख रहा है, ये दो कैंडल, एक जो है वो 11:06 की, 11:07 की, उसके बाद यहाँ से तुरंत यहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है। और ये जो कैंडल अभी आई है ये यहाँ पे कहीं आनी चाहिए थी। देन अगले कैंडल और नेक्स्ट कैंडल में ही ये टेक प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है और अच्छा खासा बुलिश है। मे भी एक दो कैंडल में हमारा टारगेट आ जाएगा शायद। बिकॉज ये बहुत, जो कैंडल फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा है। इसके बाद इतना मुंह तो नॉर्मल है, आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इतना चला गया है तो बोल नहीं सकते। बाकी गाइस टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ पे क्यों है, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, ओके। बिकॉज मेरा एंट्री यहाँ पे बना, मेरा एसएल जितना आ रहा था उसका 2x का टेक प्रॉफिट है। वो सिंपल मैं रखता हूँ, चाहे वहाँ पे मार्केट जा रहा है नहीं जा रहा है, जितना एसएल आ रहा है उसका 2x का टेक प्रॉफिट वो चाहिए। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो फिर क्या है यार। मेरा टेक प्रॉफिट टेक्निकली ये है, बट इसके नियर कहीं मैं एग्जिट करूंगा ऊपर जाते से, ओके। मैं रेडी रहूंगा। ये जो कैंडल अभी आया है ना, ये यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि ये जो दो कैंडल्स है ये काफी बुलिश कैंडल्स है ये दो। ये अभी जो कैंडल हमें मिल रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए, और ये भी पावरफुल नहीं मिल रहा है, ये वीक छोड़ रहा है। यहाँ पे ये कैंडल आना चाहिए था, और यहाँ पे कहीं उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए थी।
इसमें अभी नो प्रॉफिट नो लॉस। डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओके, ये फिबोनाची लेवल पे है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। जो ये 2 बार यहाँ पे हाई किया था ना, ये थर्ड बार जो ब्रेक किया है, तो ये अभी उसके लेवल पे इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ये अभी रिटेस्ट में हमारा एसएल एंट्री पे एसएल ना लेके जाए टेम्पररी करेक्शन में। कैंडल के ऊपर जब तक है तब तक सेफ है। ये जो कैंडल है 11:06 की, ये कैंडल के ऊपर है तब तक सेफ है। अभी जाना चाहिए guys, ये कैंडल में जाना चाहिए। ये है इसके अगले वाले कैंडल में। 1:2.5 अगर भी देखे तो शायद, तो यहाँ पे कहीं रहता है 1:2.5 भी देखे तो। मैं अभी मेरा एसएल है ना ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ guys। मतलब या तो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में रहेगा आज, या तो फिर 10% प्रॉफिट लेके जाएंगे। ये कैंडल का मैं देखता हूँ कैसे है। ये टेक प्रॉफिट तो मेरा 302 है और 27 रुपीज है वहाँ पे जाने, लेकिन 1:2 जैसे ही होता है मैं शायद एग्जिट करूँ। इसके ऊपर जितना भी मिलेगा उतना तो चलेगा। 184 के ऊपर।
चलो भाई, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एग्जिट, 190 पे कर रहा हूँ, 290 पे कर रहा हूँ, 290 पे एग्जिट मेरा 289 पे हो गया। डन, 1:2 हमने इसमें कैप्चर कर लिया। 1:2 तो हमने कर लिया इसमें। ओके, अभी देखते हैं ये 1:3 हमें देता है क्या। मैंने 1:2 तो कर लिया। तो यहाँ पे मेरा 1:2 का कैलकुलेट होके आया था रिस्क रिवॉर्ड। 1:3 लेना हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन 1:3 पे ने मैंने 1:2 के थोड़ा ऊपर 289 पे क्लोज कर दिया। शायद ये 1:3 भी देगा, लेकिन जो कि हमारा मेरा यहाँ पे ये दोनों ट्रेड मैंने साथ में लिए हुए थे। 25 150 कॉल, 25 250 पुट, दोनों में मेरा सेम सेटअप बना। तो दोनों में 5% का लॉस, 10% का प्रॉफिट मैंने रखा था। इसमें 1:3 था, उसमें भी 1:3 था। 5% लॉस, 15% प्रॉफिट मैंने रखा था। सोचा कि जब प्रॉफिट होगा कोई एक तो 10% प्रॉफिट, और किसी एक में लॉस हुआ तो 5% होगा। इसमें एसएल मेरा पहले हो गया। देन तब जो कॉल का ट्रेड है वो यहाँ पे कही था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट था तब, क्योंकि जितना लॉस उसमें था उतना प्रॉफिट इसमें था। तो इसलिए टू बी सेफ मैंने 1:2 इसमें ले लिया। तो 5% का एसएल उधर है और 10% का प्रॉफिट इधर है। अभी देखते हैं ये 1:3 भी देता है या नहीं देता।
सो अगर ये होल्ड करते गाइस तो इसमें 1:3 भी हम में मिल ही जाता। तो मतलब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट रहता 15%, और जो ये एसएल हुआ ये 5%, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा रहता 10%। बट ठीक है, स्लो मूवमेंट आ रहा था इसलिए हम होल्ड कर रहे थे। ये अभी और ऊपर जाएगा, ये अभी और ऊपर जाएगा। यहाँ से ये इतना कम से कम 13% तक जा सकता है। ये 36 वगैरह तक जाएगा ये, और मेरे ख्याल से। ठीक है, 1:3 भी हमारा इसमें हो जाता अगर हम होल्ड करते इसको तो, मेरा। ओके, तो आज के लिए हमारा डन है। मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मेरा ट्रेड बना था 25,150 के कॉल में इस कैंडल पे। ये जो दो कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसके बाद यहाँ पे मेरा ट्रेड बना था। ओके, इसमें एग्जैक्ट ये लेवल पे, और ये मेरे ऐसे रखा था 7.8% पे। ओके, देन मार्केट एसएल के थोड़ा ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ऊपर, मतलब मेरा एसएल यहाँ पे कहीं था, यहाँ से रिवर्स हो गया। और ये ट्रेड जब प्लान हुआ था तब साइमल्टेनियसली मेरा यहाँ पे पुट में भी सेटअप बना था। पुट में ये, और इस कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री थी मेरा 1:3 का, मैंने यहाँ पे रखा था रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और 1:2 का कॉल, 1:3 का कॉल में रखा था। बिकॉज 15% का प्रॉफिट, 5% का स्टॉप लॉस, ऐसा मेरा मैंने सोचा था। मतलब 5% लॉस और दूसरे दिन में 15% प्रॉफिट भी होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट 10% रहेगा। तो यहाँ पे तुरंत मेरी एंट्री थी। तो जब तक ये फेवर में था तब तक जो कॉल है वो थोड़ा डाउन गया था। उसके बाद इसका एसएल हो गया। जैसे ही पुट में एसएल हुआ मेरा, तो मेरा जो कॉल है वो इस किस यहाँ पे कहीं था। ओके, तो मैंने कॉल का जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था उसको हाफ पे ले लिया। लेकिन यहाँ पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में था जब कॉल यहाँ पे था, बिकॉज जो जितना लॉस मेरा पुट में हुआ था उतना प्रॉफिट मेरा कॉल में था। देन जब इस लेवल को क्रॉस किया तो मैंने स्टॉप लॉस ऊपर ले लिया, नियर एंट्री। एंड देन मैं वेट कर रहा था, या तो सिर्फ पुट का लॉस लेके कॉल में नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज करेंगे, या तो इसमें 1:3 लेंगे। लेकिन 1:3 ने लिया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए मैंने 1:2 ही लिया इसमें। 1:2 से थोड़ा ज़्यादा लिया, तो 10% प्रॉफिट इसमें हुआ और 5% लॉस मेरा पुट में हुआ साइमल्टेनियसली। तो ओवरऑल प्रॉफिट 5% में हम आज क्लोज कर रहे हैं। और ये अभी 1:3 एग्जैक्ट लिया है इसमें हमने, एग्जैक्ट 1:3 देके ये रिवर्स हो गया। सो देखता हूँ। कल फ्राइडे को हम यूजुअली नहीं करते ट्रेड, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं करूँगा। और आज सेकंड हाफ में सेंसेक्स बाय ट्रेड करूँगा। चलो गाइस, सी ऑल टुमारो और मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे। थैंक यू।